लॉकडाउन की वजह से स्ट्रीट वेंडर्स जो सड़क पर घूमकर या सड़क के किनारे अपने सामान बेच करके अपने जीविकापार्जन करते थे, ऐसे वर्ग पर बड़ा संकट आ गया है। ऐसे लोगों की रोजी रोटी कैसे चल रही है, उसके विषय में उन्हीं से बात करेंगे। देखिए, ये एक शख्स हैं जो स्ट्रीट वेंडर हैं। क्या करते थे अभी तक, आप ये बताइए, क्या बेचते थे? आगे में ठेला चलाते रहे। क्या ठेला में क्या बेचते? वो ठेला मोर है, मतलब मालिक दूसरा है। अब कैसे दिक्कत, अब क्या दिक्कत जा रही है? अब दिक्कत क्या है कि काम भी बंद हो गई से अब दूसर का काम करना पड़ रहा है। अब शासन अनुमति देने जा रहा है अब कि ठेले में घूम के बेच सकेंगे, तो उससे कितनी राहत मिलेगी? अब ठेला में घुमा के बेचे से तो कुछ राहत है। कितनी दिक्कत है, अभी घर का खर्चा कैसे चलता है? वही परेशानी है, घर का खर्चा भी चलाना पड़ रहा है, कैसे चलाई? देखिए, तो स्ट्रीट वेंडर जो हैं ऐसे घूम घूम कर ठेले में सब्जी बेचते हैं, और ये जो सब्जी का व्यवसाय है ये प्रतिबंधित है। फिलहाल लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है, और ऐसे में इनके घर का रोजी रोटी इनकी कैसे चल रही है, ये बताओ बेटा, कैसे लॉकडाउन में घर चल रहा है? अभी बहुत परेशानी है लॉकडाउन में, पैसे की बहुत कमी लग रही है। साग सब्जी का खाने का भी परेशानी बहुत है। गांव देहात से लिया के कर रहे हैं, खा रहे हैं ऐसे ही, बाकी बंदा है। तो देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फुल्की बेचते हैं, चाट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, इस तरह का ये जो पूरा एक तबका है वो लॉकडाउन में खासा परेशान है, क्योंकि ये वो वर्ग होता है जो डेली कमाता है और डेली खाता है। जो प्रतिदिन की इनकी इनकम होती है उससे ही अपने घर का राशन और सब्जी खरीदते हैं, तब इनके घर में चूल्हा जलता है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। बताइए, आज से ठेला चलाने की अनुमति मिल गई है सब्जी बेचने की। जी सर। लॉकडाउन में किस तरह की दिक्कत आप लोगों को हो रही थी जब रोजगार बंद हो गया? अरे बहुत दिक्कत भैया, दिक्कत था कि चोरी से भी बेचते भी थे, तो गली गली में बेचते थे, फाइन कट जाता था, पुलिस वाले डंडा मारते थे। बहुत तरह तरह की दिक्कत है। हम लोग तो बेरोजगार आदमी हैं, जब ठेला नहीं चलाएंगे, बेचेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? भाड़ा, रूम भाड़ा अलग से देना है, सब चीज़ का भाड़ा अलग से देना है, बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ तो इसी में देखना है हम लोगों को ना। क्या नाम है आपका? कन्हैया सोनकर। अब कैसा लग रहा है, अब इस तरह का आदेश आया अभी तो आदेश तो आया है, तो लेकिन फिर भी तो रोड पर निकलने नहीं दे रहे हैं सर। रोड पर भी तो नहीं निकलने, बोल रहे हैं कि अपने गली में बेचिए। नहीं, आज से अब आप बेच सकते हैं। आज से बेच सकते हैं, ठीक है ना सर? वो भी तो सुने हैं कि 6 बजे से 2 बजे। हाँ, वही बोल रहे हैं। अभी तो निकाले हैं, ठेला माल भी नहीं था, अब 2 बजे तक ले देखेंगे, भागेंगे फिर घर। अब कल से सुबह निकालेंगे। दिक्कत हो रही है, बस घूम घूम के हम लोग ठेले पर सब्जी कल बेच रहे थे, ठीक है। गुदरी से आगे हम लोग मतलब ठेला ग्राहक लोग आए तो ठेला रोक दिए और सब्जी तोल रहे थे। उतना ही पर नगर निगम हो चाहे जो भी हो, वो आए और हमारे पास फाइन ठोक दिए 500 रुपये का, और तब बोले कि सब सामान जब्ती करो, है ना, सामान जब्ती करो। हम लोग भी डर के क्या करें, पैसा उतना ही था, बेचा पूंजी मेरा था, टोटल पूंजी उसको हम लोग बेचे थे। और समझिए कि उन लोग सॉलिड पूंजी 500 रुपया उन लोगों को पैसा हम लोग दे दिए कि हमारा कम से कम ठेला बच जाए। किराए पर ठेला था मेरा, बताइए, वो सब अच्छा बात नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 500 रुपये का। हाँ, मेरे पास रसीद है, देखिए मेरा रसीद। वैसे भी स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। उनको घर में खाने और घर का किराया देने की भी स्थिति में नहीं है, और ऐसे में जो थोड़ा बहुत गली मोहल्ले में घूमकर जब ये सब्जी बेच रहे थे, हालांकि कानूनन यह गलत था, कलेक्टर का आदेश जारी था अब तक कि नहीं बेचना है, स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं घूमना है, लेकिन पेट की जो आग है वो मजबूर कर रही थी इन्हें घर से निकलने में, और इस दौरान इनका चालान काट दिया जाता है। 500 रुपये का चालान। ये युवक बता रहा है कि कुल 500 रुपये की उसकी पूंजी थी और 500 रुपये का उसका चालान काट दिया गया। मतलब बेहद ही भयावह स्थिति जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटी पूंजी वाले लोग हैं, उनके साथ बनती है जब कहीं लॉकडाउन होता है। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोई रास्ता भी सरकार के पास नहीं है, और यही वजह है कि लॉकडाउन किया गया है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।